भगवान के नाम का। तब कही के अब ठीक हो? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा करो रात को सो लो, रात को विश्राम कर लो। ठीक है महाराज। जो रात को विश्राम करो सो वो थकान मिट गई। दर्द तो भगवान राम के हाथ ही चलोगो, लेकिन सुग्रीव सो रहा है। अब मेरे प्रभु श्री राम विचार करते हैं कि एक तरफ बाली है और एक तरफ सुग्रीव है, लेकिन बाली को यह वरदान प्राप्त है कि इसके सामने आधा बल आ जाता है। वो चीज कौन सी थी जिसके कारण बाली नहीं हारता था? कि ये देवराज इंद्र का पुत्र था, और देवराज इंद्र ने अपने पुत्र बाली को अपने ही हाथ से और अमरापुर से देवलोक की एक माला पहना दी थी गर्दन में, और ये वचन कह दिया था कि जब तक ये माला तेरी गर्दन में रहेगी तब तक न तुझे कोई हरा सकता है न कोई मार सकता है। सामने वाले का बल और तेरे शरीर में आधा चला जाएगा। अब भगवान राम विचार करते हैं कि देवराज इंद्र का वरदान है, अगर मैं बाली को मारना चाहता हूं तो दो ही काम होंगे, या तो जाके शरीर से माला हट जावे या फिर इंद्र का वचन टूट जावे। लेकिन देवताओं का वचन टूटने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। ये पंडित ज्वाला प्रसाद जी लिख रहे हैं अपने बम्बई प्रेस की रामायण में, क्या उस समय भगवान श्री राम ने रात को तक्षक को बुलाया, नाग को, सांप को, और तब उससे अकेले में कही कि बाली जब रात को विश्राम करता है तो वो माला उतार के सिरहाने रख लेता है रात में जब सोता है। तो तू एक काम कर ला बस कि माले चुरा ले, ये बस इतना काम करता है मेरे कहने से। तो श्रोता बंधु, आज रात में वो तक्षक नाग चलाए जिस भवन में बाली सो रहा था। बाली सो रहा था। श्रोता बंधु, हुआ क्या था उस भवन में? इससे ये प्रतीत होता है विजय पाने के लिए, संग्राम में जीतने के लिए छल महाभारत में नहीं हुआ, हमेशा से हुआ, हमेशा से हुआ। तो आज वो तक्षक नाग चला रात में और सुग्रीव सो रहे हैं चैन में। हुआ क्या? सुनो गरुड़ दे ध्यान, अरे बात अब मान लई थोड़ी। रघुबर की सुन के बात आई रहो,
ऊंचाई जगाओ। हाँ प्रभु का जगे ना हो, जग गए महाराज, जगी तो गए ही हैं, पंडित प्रभु आज जगीरे में देर चाहते कि कल के टूटे न रहे हैं, तो सावधान हो, राजा ना बनोए। हमारा राजा बनाएगी तो तुमने कही तो चलो गदा उठाओ, फिर चलो कहाँ बाली के लोग। महाराज सुनो, क्या आ रही क्या जो रहे मेरी मेजो रहे प्रभु में तो बखत बा किसके ना पर्वत में बढ़िया कटरो में हो मोह जरूर कहा है, चिंता मत करे। कल धोखे में रह गया मैं, धोखे में वो बात नहीं बताई, असली बात नहीं बताई थी, कही कि तुम एक शकल के पहचानना है भाई, लेकिन बात ये थी तब बाली के गर्दन में वो माला पड़ी हुई थी, और जब तक माला सामने रहती तब तक भगवान राम का तीर भी काम नहीं करता। अच्छा तीर काम करता तो फिर इंद्र का वचन टूटता, एक काम जरूर होता। तब कही तू चिंता मत करे, आज मार दूंगा और आज राजा बना दूंगा तुझे, पर मैं कहूं ता करते सोता बनो। कंधा पे तब हाथ फिरायो, ताकन गए दशरथ के लाला, रात में चोरी भई थी भवन में, कैसे बिछाई रहे रघुबर जाला, अपने मित्र को खड़ो करोए, ताई के गले डाल गई माला। अब क्यों जाओ तुम, माला पहना दी और तब कह रहे हैं भगवान श्री राम के अब वो पहचाने, मैं अब पहचान लूंगा कि जाके माला पर रही है वो सुग्रीव, बिना माला को वाली है। और बात असली वही कि माला दई इंद्र की, जब तक माला बाली के गर्दन में रहती तब तक कोई हथियार उसके ऊपर काम नहीं करता था। सो दूसरे दिन तैयार रहे, और तैयार है कि गदा पकड़ को जो फाटक में ललकार दई सुग्रीव ने, बाली कल छोड़ दो मेहनताते आज आ निकल। तारा बोली महाराज वो कामाले में पत्ता का सुग्रीव फिर आए गए। तारा तू चिंता मत करे, कल तो मैंने छोड़ दो और बच के भाजू गो, और आज तुझे मान ले बिना मरो ना रहे आज, लेकिन आज जैसी बाली तैयार हुआ है और हाथ में गदा पकड़ियो तो बाली सिराने बा माले ढूंढ रहे हैं, माला नहीं। तो आपने देखा होगा रामायण में पढ़ के देखना कि पहले दिन जब सुग्रीव गया तब तारा ने नहीं रोका, और दूसरी बार जब लड़ने गया तब तारा रोक रही है कि महाराज मेरी बात मान लो। ये पंडित ज्वाला प्रसाद जी लिख रहे हैं कि अगर सोबत में माला गायब है गई है तो खतरा है, तो खतरा है, अब मान जाओ। पर ध्यान रखना एक महान क्षत्रिय था, महान बलवान था, सूर जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भम त्याग गो जान लौट के पांव धरो है, हिम्मत नहीं हारा। दूसरी बात जिस समय चला है सोता बंद हो, आज बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ, दोनों की फिर लड़ाई हुई, और भगवान राम छिपे हुए खड़े थे, छिपे हुए खड़े थे। सो जैसे ही भगवान राम ने दोनों वीरों को लड़ते हुए देखा, सोता बंधु अब पहचान तो ये थी कि माला सुग्रीव के गले में। क्या करते थे, अरे कना प्रभु ने तरसा विचारो, प्रभु ने तरसा विचारो,
छिपकी पहाड़ दामनी मारो जीवन फिरलो पीने छीना तीर मार के भेद सीना जैसे तीर भगवान राम ने खींच के मारा बाली के छाती में, और जैसे बाली धरती पर गिरा उसी समय भगवान श्री राम सामने आए, धरती पर गिर गया था। लेकिन ध्यान से सुनना, नजर भर के देखा है, नजर भर के देखा है। और लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में कि बाली जैसे महारथी को जिस समय भगवान श्री राम ने मार के गिरा दिया था, तो शब्द मुंह पे कठोर थे, हृदय में प्यार था। क्या के चित की चितई चरण चित दीना, चित की चितई चरण चित दीना, माना जन्म सफल प्रभु जीना। धर्म हे दयवतरे गुसाई, हमारे कोई व्याधि की नाई। प्यारा अब गुण कमन नाथ मोहिमा, बात समझ में नहीं आई? क्या धर्म के हित के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हारा अवतार हुआ है, लेकिन मेरा अवगुण कौन सा है जिस अवगुण से तुमने मुझे मारा है? और सो ऐसे नहीं, शिकारी की तरह थे, इस तरह से मारा है। महाराज मैं जानना चाहता हूं कि मेरा अवगुण क्या है। भगवान राम अब अवगुण अपाओ तो देखो बहुत नहीं, सुनो वो बता रहे हैं। जो सुन लई का आनंद सो। क्या बताया के अनुज बधू गुरुदेव भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय जारी। राम सिया राम बोलो राम जय जय, राम सिया राम बोलो। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहे जोई, आई पथी कछु पाप न होई। ध्यान रखना, भगवान राम क्या कह रहे हैं? अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, लड़के की बहू, बहन और कन्या, ये चारों एक ही समान होती हैं। इन्हें गलत नजर से जो देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं होता। डॉक्टर